बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम 1.6 मैट्रिक्स के इन्वर्स मेथड यानी कि काल्बों का माकूस का तरीका हम सीखेंगे। इससे पहले मैंने क्रैमर रूल आपको समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में जाकर उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो बेटा इन्वर्स मेथड में हमने सिर्फ एक फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या लिखा हुआ है? x बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ज़रब बी ओवर ए का मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट। बेटा ये एक बेसिक फार्मूला है जिसको याद करने के बाद हम इसको हल करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये पिछले एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से इसमें समझा दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन दबा दें ताकि रेगुलर बेस पर आपको हमारे लेक्चर मिलते रहे। चलें जी, पहला पार्ट है। पहले पार्ट को हल करना है हमने माकूस के तरीके से। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वरना आपको सवाल समझ नहीं आएगी, और एक मरतबा सवाल समझ जाएंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और शॉर्ट मेथड से समझाऊंगा। आप देखें ज़रा, हमने इसको सबसे पहले क्या करना है कि इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देना है, इसके कॉलम बना लेने हैं। कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके शुरू में जो गिनती लिखी होगी वो हम लिख लेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके शुरू में 3 लिखा हुआ है, यहाँ -2 लिखा हुआ है और यहाँ +2 लिखा हुआ है। ये हमने कॉलम बना लिया। अब यहाँ पर नया कॉलम बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे x और y, और इसके बाद इक्वल लिखेंगे, और इक्वल के इस तरफ क्या लिखा हुआ है 4 और 6। तो देखें बेटा 4 और 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने इसका नाम रख देना है, इसका नाम रखूँगा a, इसका नाम रखूँगा b और इस कॉलम का नाम रख दूँगा x। अब इसके बाद हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, x जो है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ज़रब बी ओवर ए का डिटर्मिनेंट मक्ता। अब इसके अंदर हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो एडजॉइंट हम वैसे लिख लेंगे, ए की जगह पे एक वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 2, -2, 3 और 2। उसके बाद बी की वैल्यू पुट कर लेंगे। बी की वैल्यू देखें तो 4, 6 और नीचे फिर ओवर का बटन दबाएंगे। ये ओवर वाला निशान जो है वो हमने लगा लिया। अब इसके बाद ए का मक्ता करेंगे, तो आप ये सीधी लाइनें लिखी हुई हैं तो सीधी लाइनें लगा लेंगे। अब ए है, ए की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 2, -2, 2, 3 और 2। तो बेटा आप देखें मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब इसके बाद मैंने इसको हल करना है। तो देखें बेटा, सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट लेना सीखते हैं। एडजॉइंट कैसे लेते हैं कि हमने ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो सामने वाले एलिमेंट होते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं। यानी इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे। और ये जो नंबर होते हैं इनकी हम अलामत चेंज करते हैं। जब भी हमने एडजॉइंट लेना है तो हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों की अलामत यानी साइन चेंज करना है। तो पहले देखें, मैंने ये मैट्रिक्स बना लिया है। अब ये 2 और 2 दोनों बराबर, अब ये 2 और ये 2 दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, इनकी जगह चेंज करने से हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम फिर भी करेंगे। देखें, ये 2 मैं ऊपर लिखूँगा और ये 2 जो है वो नीचे लिख दूँगा। अब इन दोनों का हम साइन चेंज करेंगे। ये 2 जो है वो माइनस का है, इसको प्लस का कर देंगे 2, और ये 3 जो है वो प्लस का है, इसके शुरू में कोई निशान नहीं तो प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, -3। तो देखें बेटा मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों की अलामत चेंज कर दी। अब ये वाली रकम वैसे नीचे आ जाएगी। अब इसका एडजॉइंट हमने यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि एडजॉइंट ले लिया मैंने। 4 और 6 लिख लेंगे। और नीचे अब देखिए, नीचे जो है ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में हम माइनस का निशान लगाएंगे फार्मूले के लिए, और 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -2 से, 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी इसके बाद हमने करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए बेटा, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं कि जो पहली रो होती है उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये सिंपली याद रख लें। पहले नंबर को हम यहाँ पहले नंबर से और दूसरे नंबर को यहाँ दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और दरमियान में हम प्लस का निशान लगाएंगे। याद रखें, मल्टीप्लिकेशन में दरमियान में प्लस का निशान होता है, और मक्ते के अंदर जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो फिर दरमियान में माइनस का निशान होता है। यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, तो मैं ये निशान लगाऊंगा मैट्रिक्स का। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, दरमियान में प्लस का निशान लगाएंगे। अब अगला नंबर जो है 2 है, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लें जी,
बहुत आसान हो गया। अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब -3 को भी मल्टीप्लाई करना है, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, -3 अब नीचे है तो नीचे लिखेंगे, -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब ये फिर से 2 है, 2 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके नीचे हम लिखेंगे बट्टे का निशान। अब ये जो रकम है इसको मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा है, तो कैलकुलेटर के ऊपर लिखने के बाद मेरे पास 10 जवाब आया है, तो मैं इसको यहाँ नीचे 10 लिख दूँगा। अब इसके बाद इन रकमों को भी हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। तो यहाँ ये जो पहली रकम है इसको मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया है, तो देखें बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। इसको इक्वल लिखेंगे तो मेरे पास 20 आ जाएगा। तो पहली रकम का जवाब मेरे पास 20 आ गया। अब इसके बाद ये जो दूसरी रकम है इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखूँगा, लें जी, इसका जवाब मेरे पास आ गया 0। दूसरी रकम का जवाब 0 आ रहा है, तो इसको मैं 0 लिख दूँगा और नीचे आ जाएगा 10। अब जवाब ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है। अब ये x जो है ये x ही लिखा हुआ है शुरू में। अब ये जो 10 नीचे आया है इसको आपने सब के साथ डिवाइड कर देना बारी बारी। तो 20 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ और 0 को भी डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो 20 को 10 से तकसीम करेंगे 2 आता है, यहाँ पर भी लिख कर देख लेते हैं एक मरतबा। तो 20 डिवाइड 10 तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2, ऊपर 2 आ गया और नीचे 10 को 0 से डिवाइड करने से मेरे पास आ जाएगा 0। नहीं जी, आप देखें जो पहली रकम है वो x है, x की वैल्यू 2 आ गई और दूसरी रकम जो है वो y है, नीचे वाली रकम y है, तो ये हमारे पास 0 आ गई। यहाँ से अभी आप देख सकते हैं ऊपर वाली रकम x और नीचे वाली रकम y, तो ये मेरे पास जवाब आ गया। इसको जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आपको सवाल की समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम उसी तरीके से ग्रामर से हो गया है, इन्वर्स मेथड से करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी मैट्रिसेस बनानी है 2, 6 और यहाँ देखें y के शुरू में कोई गिनती नहीं लिखी हुई। जब गिनती ना लिखी हो तो हम उसके शुरू में 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर शुरू में 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखना है x और y, और इसके बाद ये जो इक्वल लिखा है तो इक्वल लिख देंगे और यहाँ पर 3 और 1 लिखा हुआ था, 3 और 1 को हम मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे। इसका नाम क्या रखना है a, इसका नाम b और इसका नाम x लें जी। अब इसके बाद फार्मूला लिखेंगे, x बराबर है एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b और नीचे क्या आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे, एडजॉइंट एज इट इज़ लिखेंगे। अब a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू ये लिखी हुई है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2, 1, 6, 5। इसके बाद b की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, तो अब b की वैल्यू ये लिखी हुई है तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे 3 और 1। अब इसके बाद ओवर लगाएंगे, ओवर लगाने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है a का डिटर्मिनेंट। अब a का डिटर्मिनेंट सीधी लाइनें लिखी है तो हम सीधी लाइनों में लिखेंगे, मक्ता हमेशा सीधी लाइनों में होता है। तो यहाँ पे आएगा 2, 6, 1, 5, 2, 6, 1, 5, ये हमने नंबर लिख लिए हैं। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने का तरीका मैंने आपको बताया क्या करना होता है कि हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों की अलामत चेंज करनी है, साइन चेंज करना है। तो 5 ऊपर आ जाएगा और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, जगह चेंज होगी। अब इन दोनों की अलामत चेंज करेंगे। ये देखें इसके शुरू में कोई अलामत नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये b की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 3 और 1। एडजॉइंट अब नहीं लिखेंगे क्योंकि एडजॉइंट हमने ले लिया है। अब इसके नीचे हम करेंगे a का मक्ता। मक्ता कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस लगा के 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी इसके बाद हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले नंबर को इसके साथ, दूसरे नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस लगाना है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस लगाते हैं। तो हम लिखेंगे 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, दरमियान में प्लस लगाकर, -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे, -6 को भी करेंगे, -6 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और इसके बाद प्लस लगा के 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 2 को 1 के साथ। मैट्रिक्स का निशान बंद कर दिया। अब इसके बाद ओवर लगाया और ये रकम जो है ये कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेनी है। तो मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया है और मेरे पास जवाब आ गया 4, नीचे मेरे पास आ गया 4। अब इसके बाद ये जो ऊपर वाली रकम है इसको भी कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना। इसको मैंने लिखा तो मेरे पास जवाब आ गया 14। तो मैंने यहाँ पर पहली रकम जो है वो 14 आ गई। अब इसके बाद दूसरी रकम है, इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखा
तो मेरे पास जवाब आ जाएगा -16। लें जी, नीचे वाली रकम का जवाब -16 आ गया है। अब इसके बाद नीचे आ गया ओवर 4। अब 4 के साथ हमने दोनों रकमों को डिवाइड कर देना बारी बारी। तो इसको कर लेंगे 14, इसको भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, और -16 16, इसको भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। दोनों के नीचे हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर कैसे लिखेंगे। तो बेटा मैंने इस कैलकुलेटर की सेटिंग की हुई है दूसरे कैलकुलेटर के हिसाब से, ताकि जिनके बच्चों के पास ये कैलकुलेटर नहीं है, ब्लैक कलर का कैलकुलेटर है, उनका भी जवाब आ जाए, सही तरीके से समझ आ जाए। तो ये निशान आ रहा है, ये इसको ओवर कहते हैं, ये यहाँ से आता है। उसके बाद नीचे हम लिख लेंगे 4 लिखा तो मेरे पास आ गया 7/2। 7/2। लें जी, कितना आसान काम है कैलकुलेटर के साथ। तो मेरे पास आ गया -16 ओवर, और इस नीचे आ गया 4। जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है उनसे गुजारिश है कि कैलकुलेटर ले लें, ताकि हमारे अगले लेक्चर्स के अंदर आपको समझ आ जाए, और बोर्ड में कैलकुलेटर की अलाउ होता है। ये इसको नोट कर लें जल्दी से, सवाल का जवाब आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने उसी तरीके से करना है, जल्दी से मैट्रिसेस बना लेते हैं। अब जल्दी से मैं इसको हल करूँगा, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ आ रही होगी। अगर सवाल समझ आ रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये x और y आ गया। अब इसके बाद इक्वल लिखेंगे, और यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम लिख लेंगे 8 और -1। अब इसके बाद यहाँ पर इसका नाम a रख देना है, इसका नाम b रख देना है, और इसका नाम x रख देना है। और ये -1 कैसे आ गया। देखिए बेटा, y के शुरू में कोई गिनती नहीं थी। जब y के शुरू में कोई गिनती ना हो तो 1 होती है, और इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने -1 लिखा है। अब इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे x = एडजॉइंट। ये फार्मूला आपने ज़रूर याद कर लेना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, और नीचे क्या आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, एडजॉइंट a की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 3 -1। अभी इसके बाद हमने b की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू ये लिखी हुई है 8 और -1, और नीचे ओवर का निशान लगाएंगे, और ये a का डिटर्मिनेंट है। सीधी लाइनें हैं तो हम सीधी लाइनें लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 2 3 -1। लें जी, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट ले लेना है। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह और इन दोनों का साइन चेंज करके। तो एडजॉइंट अब ले लेंगे हम, एडजॉइंट नहीं लिखेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे, तो ये रकम ऊपर आ जाएगी, -1 ऊपर आ गया, और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, ये एडजॉइंट हो जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये 3 भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, -3। और इसके बाद b की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। b की वैल्यू है 8 -1, और इसके बाद नीचे ओवर। अब ये नीचे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हमने ले लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × -1, दरमियान में माइनस, ये वाला माइनस फार्मूले का है, और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। नहीं जी, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, दरमियान में प्लस लगाएंगे, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। लें जी, पहली रो होगी। अब दूसरी रो को करेंगे, -3 है, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर प्लस दरमियान में फार्मूले का, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 4 को -1 के साथ कर लिया। इसके बाद बेटा देखें, तो ये नीचे वाली रकम को कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया मैंने, तो मेरे पास जवाब आ गया -10। -10 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा -10, इसके बाद इक्वल लिखूँगा। अब ये ऊपर वाली रकम भी एज इट इज़ मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेनी, तो ये ऊपर वाली रकम मैंने लिख ली है कैलकुलेटर के ऊपर, तो मेरे पास जवाब आ गया -6। तो ऊपर मेरे पास आ गया -6, और नीचे वाली रकम भी हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखनी है, तो इसका जवाब मेरे पास आ जाएगा -28। तो इसका जवाब आ गया -28, और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है -10। अब इस रकम को हमने नीचे रखी है, तो इस नीचे वाली रकम को हम दोनों के साथ बारी बारी डिवाइड करके लिख लेंगे। तो मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ -6, इसके नीचे भी -10 लिख देंगे, और -28 इसके नीचे भी हम
-10 लिख लेंगे। तो अब ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर इसको भी लिख कर देखते हैं क्या आता है। तो देखें ज़रा, -6 लिखेंगे, -6 ओवर -10। तो इसका जवाब मेरे पास आ गया 3/5। पहला जवाब आ गया 3/5। आप दूसरी रकम भी लिखेंगे -28। आप चाहें तो अगर आपको कैंसिलेशन आती है तो आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें ताकि गलती के चांसेस ना हो। तो ये मेरे पास आ गया 14/5। लें जी बेटा, ये इसका जवाब है। इसको भी जल्दी से आप नोट कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी चेंजेस हैं, इसलिए मैं ये आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये मैट्रिसेस बना लेनी है। तो 3 और -4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है -2 और यहाँ पर लिखा है +4। तो 4 हम अकेले लिखेंगे, प्लस नहीं लगाते शुरू में। तो यहाँ पर आ जाएगा x और y और इसके बाद इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद ये वाले नंबर जो है वो लिख लेंगे 6 और 7। इसके बाद हम इनका नाम रख देंगे, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और दरमियान में x आ जाएगा। फार्मूला लिख लेंगे, x बराबर है एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b और नीचे आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद एडजॉइंट हम वैसे लिख लेंगे, a की वैल्यू हम पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 3 -2 -6 और 4। इसके बाद हम यहाँ पर ये b लिखा हुआ है तो b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू ये लिखी हुई है 6 और 7। इसके बाद ओवर लगाएंगे, ओवर लगाने के बाद ये a आ गया, इसकी सीधी लाइनें लिखी हुई हैं तो सीधी लाइनें लगा लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 3 -2 -6 और 4। अभी तक तो वैसे चल रहा है जैसे चल रहा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा जवाब। पहले हम करेंगे इसका एडजॉइंट कैसे करते हैं हम, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। तो 4 को इससे चेंज कर दिया तो 3 नीचे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये नंबर वैसे ही आ जाएगा। नीचे हम कर लेंगे इसका डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 4 दरमियान में फार्मूले का माइनस, उसके बाद ये -6 है, -6 को मल्टीप्लाई कर लेना है -2 के साथ। लें जी, अब इसके बाद अभी हम इसको नहीं करते, यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं कर लेता हूँ। अब चाहे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन रह भी सकती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें पेपर में याद नहीं रहेगा इसलिए हम इसको कर ही लेते हैं। तो 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, दरमियान में प्लस लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 7। अभी हम नीचे आ जाएंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 दरमियान में प्लस, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद यहाँ बेटा नीचे वाली रकम को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना, ये वाली रकम। अब इस रकम को मैंने कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज़ नीचे उतार लिया है। तो मेरे पास देखें जवाब क्या आता है, तो जवाब देखें तो मेरे पास 0 जवाब आ रहा है, तो नीचे आ गया 0। यहाँ पे आके मसला पड़ गया है, अगर हमारा बटे के नीचे 0 आ जाता है तो उसका जवाब कैलकुलेटर के ऊपर मुमकिन नहीं होता। जैसे मैं लिखता हूँ 5, इसको डिवाइड करता हूँ 0 के साथ, तो मेरे पास देखें तो वो कह रहा है सिंथेटिक्स एरर, मैथ का एरर आ रहा है क्योंकि इसका जवाब मुमकिन ही नहीं होता। तो बेटा देखें बटे के नीचे अगर 0 आ जाए, किसी भी रकम को 0 के साथ डिवाइड करें तो उसका जवाब अनडिफाइन होता है। तो हम यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे और हम लिखेंगे जवाब मुमकिन नहीं, नो सॉल्यूशन। बस यहीं पे हम इसका जवाब ख़त्म कर देंगे और यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल की समझ आई होगी। इसके बाद सवाल नंबर 7, 6, 7, 8 बिल्कुल आपने पुराने तरीके से ही करने हैं। बस एक यही सवाल है जिसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सारे सवाल सेम टू सेम उसी तरीके से हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।